हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये आधुनिक हिस्ट्री का जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो पार्ट 1 देख सकते। तो इसका पार्ट 1 पहले से डल चुका है। ये हमारा पार्ट 2 है जो कि यहाँ पे आपके एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन को कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन तो किए थे, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो 48 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी वाला छत्तीसगढ़ का जो पहला राजवाड़ा कौन सा था? तो आपका कोरिया जिला था। तो छत्तीसगढ़ पहला राजवाड़ा आपका जो कि 48 लाख रुपये को वार्षिक आमदनी किया था, तो आपका कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, रतनपुर राज्य के शासक जो तख्त सिंह है, इनका शासनकाल माना जाता है। तो इसका जो शासनकाल है 1685 ईस्वी, जो कि रतनपुर राज्य के शासक तख्त सिंह का शासनकाल था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1685 तक इनका जो कि शासनकाल रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के जो कि मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है? तो आपका जो सरपुरी हैं, इन क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है। तो जो आपका जो सरपुरी वंश है, इन लोग जो कि छत्तीसगढ़ मंदिरों का निर्माण बहुत सारे कराए थे, इसलिए मंदिरों का निर्माण काल इन लोग का माना जाता है। सरपुरी क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण काल माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? तो मालिक जो मकबूजा कांड है, इस संबंध जो वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से मालिक मकबूजा कांड का संबंध रखते हैं, जो कि वृक्षों के नियम के विरुद्ध कटाई से है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा में जो कि त्यागपत्र दे दिया था? तो आपका कल्याण जी जो कि मुरारजी थैकर ने, उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि विधानसभा से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मराठों ने। तो इसका कलचुरी वंश के बाद आप अगला जो शासन था, मराठों ने शासन की था। छत्तीसगढ़ की सत्ता इन्होंने संभाली थी, मराठों ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाकटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंश से संघर्ष हुआ था? तो आपके नलवंश राजवंश से संघर्ष हुआ। तो वाकटक नरेशों का बस्तर के नल जो राजवंश से संघर्ष हुआ, तो उसके बाद नलवंशी शासक जो कि वाकटकों के समकालीन थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ था? तो आपका 1891 के अधिवेशन में जो कि छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध स्थापित हुआ था कांग्रेस से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1891। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? तो आपका जो जाजालदेव प्रथम थे, ये जो कि सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जो शंकर तिवारी जी हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज इन्होंने की थी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर शंकर तिवारी ने खोज की थी कुटुम्बसर गुफा की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर में दिए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? तो आपका जो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, जो कि 1963 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया गया। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध साप्ताहिक राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1910 में जो कि प्रारंभ किया, जो कि अर्ध साप्ताहिक जो कि राष्ट्रबंधु प्रकाशन 1910 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1930 के महाकौशल राजनीति परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जो कि इसके अध्यक्ष रहे थे राजनीतिक परिषद के। तो 1930 के महाकौशल राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला था? तो जंगल सत्याग्रह आपका सिहावा नगरी जो कि धमतरी में जो कि इस जंगल सत्याग्रह चला था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1876 का मौर्य विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था?
तो यह मैक जॉर्ज के मध्यस्थता हुआ, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में कौन उनके साथ थे? तो अली बंधु उनके, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब प्रथम बार छत्तीसगढ़ में गांधी जी आए तो उनके साथ उनके अली बंधु उनके साथ आए थे। अगला क्वेश्चन है, बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल किस शैली में बनाया गया है? तो यह चालुक्य शैली के जो कि बनाया गया था। तो बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर जो नारायण पाल है, तो इनको आपके चालुक्य शैली में इनको बनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्थित दक्षिण कोसल किसकी राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र, साकेत, श्रावस्ती, उज्जैन, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित दक्षिण कोसल श्रावस्ती की राजधानी थी, तो इसका श्रावस्ती सही आंसर हो जाए, श्रावस्ती की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? तो आपका जो कलचुरी है इसका सही आंसर। तो कलचुरी जो राजवंश में जो कि स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोरम देव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नागर शैली जो कि इसका एग्जाम्पल है। तो कवर्धा जिले में चोरा गांव नामक स्थान में स्थित भोरम देव मंदिर नागर शैली के चंदेल शैली का सुंदर उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण जो कि फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने इसके द्वारा कराया गया था, तो इसका जो निर्माण कार्य है राजा गोपाल देव द्वारा कराया गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागर शैली। अगला क्वेश्चन है, बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जो राजा बालाशाह है, तो जो कि बालोद नगर के निर्माण आपके राजा बालाशाह ने करवाए थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जलप्रपात जो किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण उसका नाम पड़ा था रानी समाधि, रानीदा, रानी स्वर्ग, रानीदा, तो जो कि इसका नाम पड़ा था आपका रानीदा। तो जसपुर जिले में स्थित रानीदा जलप्रपात उड़ीसा का किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण उसका नाम रानीदा जलप्रपात पड़ा था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी किस रियासत की रानी थी? तो इसका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरागढ़ रियासत। तो छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी आपके खैरागढ़ रियासत की रानी थी। तो उन्होंने पद्मावती देवी का जन्म 1918 ईस्वी में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, खैरागढ़ रियासत से रानी थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? तो रतनपुर, महेशपुर, विष्णुपुर, बैकुंठपुर। तो जो विश्व की जो प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण आपके रतनपुर महेशपुर राज्य के राजा द्वारा इसका किया गया था, तो महेशपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात कथक कलाकार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे? तो ये रायगढ़ राजा के दरबार में इनका शोभा था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल का देवासन किस वर्ष में हुआ था? तो इनका देवासन आपका 1954 में इनका हुआ था, ठाकुर प्यारेलाल जी का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंडी लोहारा दुर्ग का किसान आंदोलन कब हुआ था? तो यह आपके 1937 में किसान आंदोलन हुआ था। तो डोंडी लोहारा दुर्ग किसान आंदोलन 1937 में हुआ था, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ वासुदेव जो कि देनरस के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतनपुर के किस कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रतनपुर के जो रत्नदेव तृतीय हैं, इन्होंने 1178 से 98 में जो कि इन्होंने कलचुरी नरेश के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के समीप एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो रत्नदेव तृतीय ने जो कि निर्माण करवाया था, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो लौह युग, कांस्य युग, मध्य युग या पाषाण युग? तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ से आपके मध्य युग के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है,
रुद्री नवागाम धमदरी वन सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो गंगा प्रसाद चौबे, उमरसेठ, नथुजी जगताप या छोटेलाल श्रीवास्तव। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नथुजी जगताप। तो रुद्री नवागांव धमतरी वन सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ था, इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही नथुजी जगताप था, साथ में नारायणराव मेघावाले थे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो चित्रित शैलाश्रय आपके रायगढ़ के सिंघनपुर तथा कबरा पहाड़ में अंकित मिले हैं। तो सिंघनपुर की चित्रकारी गहरे लाल रंग की है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश कपिला की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह बालपुर से प्राप्त हुई है। तो यह सातवाहन नरेश जो है, इनकी अपिला की एक मुद्रा रायगढ़ जिले के आपके बालपुर से इनका स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत के प्रथम आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का शासक कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। तो आंसर इसका सही हो जाएगा, रघुनाथ सिंह। तो नागपुर के भोसले शासक के सेनापति भास्कर पंत के प्रथम आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का शासक रघुनाथ सिंह था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस जो कलचुरी नरेश ने बनाया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रायपुर नगरी की स्थापना जो रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय ने की थी, जो कि खल्लावाटी का खल्लारी इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुंडम महादेवी का शिलालेख किस राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छिंदन नागवंश का प्रमुख शिलालेख है। तो गुंडम महादेवी का शिलालेख छिंदक नागवंश का प्रमुख शिलालेख है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम की किस सहयोगी ने छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? तो वेगलर, चीसम या C.W. एंडरसन या कैप्टन एनबन ने। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी वेगलर ने छत्तीसगढ़ में सर्वेक्षण का कार्य इन्होंने किया था। तो वेगलर सही आंसर हो जाएगा इसका ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ के किस पहाड़ से मध्य युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पहाड़, छेरका पहाड़, फालतू पहाड़ या भोको पहाड़। तो इसका ये ऑप्शन सही हुआ है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से मध्य युग के औजार प्राप्त हुए हैं। तो कबरा पहाड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो यह आपके ठाकुर प्यारेलाल जी के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। तो रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य ठाकुर प्यारेलाल के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया था? तो परगना पद्धति, खालसा क्षेत्र, तालुकदारी क्षेत्र या जमींदारी क्षेत्र। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तालुकदारी क्षेत्र। जो छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र मराठों में एक नई प्रथा आरंभ किया था। तो इसका तालुकदारी क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम नमूना अभिलेख कहाँ पाया जाता है? तो कवर्धा, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर। तो छत्तीसगढ़ प्रथम नमूना अभिलेख आपके इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा में पाया गया है। तो इस छत्तीसगढ़ प्रथम नमूना अभिलेख दंतेवाड़ा में पाया गया है। तो इसका दंतेवाड़ा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किस संस्था की नींव रखी है? तो छत्तीसगढ़ मातृसंघ, नव प्रभात छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, जो कि छत्तीसगढ़ मातृसंघ जो कि इस संस्था की नींव रखी, तो कौन रखी थी? तो खूबचंद बघेल जी ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, असफर रायपुर षड्यंत्र मामले के नायक कौन थे? तो श्री परसराम सोनी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, श्री गोवर्धन लाल शर्मा, श्री डोनगांवकर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री परसराम सोनी जी, जो कि असफल जो रायपुर षड्यंत्र मामले के नायक थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो रत्नराज, कलिंग, जाजल्यदेव, कमलराज। तो इसमें जो कलिंग राज है, इन्होंने कलचुरी शासक थे कलिंग, तो इन्होंने तुमाड़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजा केशव देव रायपुर में किस वर्ष शासक थे? तो ये लगभग राजा केशव देव रायपुर में 1420 में तो कि शासक थे, तो 1420 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुजी तृतीय। तो रघुजी तृतीय जो कि 1830 से 1853 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ की सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1931 में आदेश पारित किया गया था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुजी तृतीय ने आदेश पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो घनश्याम सिंह गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दुर्ग जिले में हरिजन संघ एवं खादी उद्योग की स्थापना घनश्याम सिंह गुप्त ने की थी। तो यह 1937 में ये विधानसभा अध्यक्ष बने थे, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अछूतोद्धार के संदर्भ में किसे अपना अग्रज और गुरु कहकर संबोधित करते थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इनको महात्मा गांधी अछूतोद्धार के संदर्भ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना अग्रज और गुरु कहकर इनको संबोधित करते थे, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक ठाकुर रामराव कृष्ण के जो जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1918, 1919, 1920 या 1921 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1920। तो राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योति स्तंभों में एक ठाकुर रामकृष्ण सिंह का जन्म 1920 में इस सन में हुआ था इनका जन्म। तो बाकी क्वेश्चन थर्ड पार्ट में किया जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए क्वेश्चन तो यहीं तक रखते, इससे लगभग 200 क्वेश्चन करा देंगे ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन मत छूटे। सारे एग्जाम के बेस पे बनाया गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके CGSI के लिए और CGPS CPE के लिए भी, व्यापम के लिए, सभी एग्जाम के लिए प्राय इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगा, और डेली बेस पे करंट अफेयर्स का वीडियो भी डलता है तो उसको भी देखिए जाके, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके CGSI में 16 नंबर से यहाँ पूछा जाना है, तो ये इसलिए करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।